हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, दे गेट दीज मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सुबह के इंस्टा देखेंगे तो एकदम से इतने ज़्यादा वेट से पतला सा छोटा सा मुंह निकल आता है। तो ये कैसे हो रहा है कि एकदम से इतना वेट लॉस, ड्रास्टिक चेंज? जी, आप शायद पाकिस्तानी एक इंडियन नज़ाद एक गुलकार की बात कर रही हों या एक हिंदुस्तानी एक्टर की बात कर रही हों, प्रोड्यूसर की। इन सब के जैसे इन्होंने ज़्यादातर ने सर्जिकल प्रोसीजर्स करवाए, जिसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स में आपने सुना होगा स्लीव गैस्ट्रेक्टमी या एमजीबी। उसका मतलब है कि जैसे आप लाहौर के बाईपास पे जाते हैं तो हम आपके मैदे को बाईपास कर देते हैं थ्रू इंटेस्टाइन, ताकि मैदे का जो इतना बड़ा स्टोर है वो खाली हो जाए और आपका डायरेक्ट एक चैनल से रब्ता हो जाए। तो ये सर्जिकल प्रोसीजर है और इसके बाकायदा मोर्टेलिटी भी है। मतलब तो गोया और स्लीव का ऑपरेशन 3 साल के बाद तकरीबन रिबाउंड हो जाता है। सो आपने जितना वेट गेन लूज़ किया हो तकरीबन उतना आप स्लीव को से गेन भी कर लेते हैं। सो गोया ये एक बेबी सिटर प्रोसीजर है यूरोप में और यूएस में, कि आपको उसके बाद वो बाईपास सर्जरी ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन उसकी भी 1 in 235 मोर्टेलिटी है। गोया आप 235 अगर ऑपरेशन करें तो ये मैं आपको तरक्की याफ्ता ममालिक के फिगर बता रहा हूँ, तो एक बंदे की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि आपका कोई अंदर एनास्टोमोसिस लीक कर गया, आपके मैदे की वॉल के साथ आप जो स्टेपलर लगाते हैं वो कुछ हो गया। उसके लिए आजकल जो बहुत इनोवेटिव चीज़ आ रही है ना, वो है बैलून्स। तो ये पहले एक बैलून आया करता था जिसको आप एंडोस्कोप के ज़रिए मरीज़ को तकरीबन नींद बेहोश करके आप डाला करते थे मैदे में, और फिर उसमें हर हफ्ते पानी भरा करते थे और यूँ वो फूल जाया करता था और आपका मैदा, लेकिन मरीज़ को नौजिया वॉमिटिंग वगैरह होती। लेकिन अब कुछ और नई इनोवेशंस आ गई हैं जिसमें आपको एक कैप्सूल के बराबर, आपने देखा होगा मल्टीविटामिन के कैप्सूल ज़रा बड़े होते हैं, निगलने में ज़रा मुश्किल होती, ये तकरीबन उसी साइज़ का कैप्सूल है। आप आम तौर पर निगल लेते हैं। बस सिर्फ ये कि आपको एक मुस्तनद डॉक्टर का होना ज़रूरी है, और साथ हम उसमें कुछ पैराफर्नेलिया स्टैंडर्ड्स जिनको हम उसको रखते हैं, और आजकल अब हम अपने इस सेंटर में भी वो कर रहे हैं, और उसमें वो पेशेंट वो खा लेता है, उसके बाद वो मैदे में चला जाता है, और ख़ुद ब खुद आपने ड्रिप के थ्रू, आपने उसी के साथ एक नाली है उसके थ्रू आपने मैदे में वो फूल जाएगा, और 3-4 महीने के बाद ख़ुद ब खुद वो डिफ्लेट हो जाएगा, और उस अरसे में आप बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के अपना नॉर्मल काम किए हुए, अगर आप कोई कॉर्पोरेट CEO हैं तो आप उसी तरह अपना काम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपका वज़न 20% तक कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा कम होगा। मतलब अगर आप 100 kg के हैं तो वो 80 kg हो जाएंगे, अगर आप 300 kg के हैं तो फिर आप 60 kg भी रिड्यूस कर सकते हैं। इनका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये कि आप फ्यूचर में मोटिवेट हो जाते हैं कि आपने आगे अपना वेट को कम करना है। अब देखा होगा बहुत से लोग ओबीस लोग इनडिफरेंट हो जाते हैं, वो कहते हैं यार उनसे बस एनजी चलना है। इस चीज़ से वहाँ एक ब्रेक लगती है, आप दोबारा लाइफ में आते हैं, और फिर हम उसके बाद वेट रिडक्शन सर्जरी भी करते हैं, जो कि प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। इसको ओबेसिटी सर्जरी कहते हैं। मतलब अगर आपका पेट लटक गया है तो हम आपका टमी टक थोड़ा सा कर देंगे, अगर आपके बाजू लटके हैं तो हम उसको कर देंगे थाइज़। वो सारी सर्जरी भी बाद में बड़ी आसानी से की जा सकती है। तो दिस इज़ ए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन एक बात और मैं आपको चाहूँगा कि ये सिर्फ आप अपने आप को बॉडी शेमिंग से बचाने के लिए ये सर्जरी नहीं कर रहे, इसका आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी फ्यूचर डिजीज़ेस, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर, आपका डायबिटीज़, आपका कैंसर, आपका स्ट्रेस, ये सब चीज़ें अब ओबेसिटी के साथ इंटरलिंक। और 50 to 70% मुख्तलिफ जर्नल्स में है कि वो आपका मुख्तलिफ आर्टिकल्स में ये साइटेड है कि आपका इंसिडेंस बढ़ जाता है। और बहुत से लोगों की जब ये ओबेसिटी सर्जरी करते हैं, इवन लाइपोसक्शन के बाद, इवन क्योंकि फ़ैट निकलता है, इवन बाकी सर्जरीज़ के बाद भी, और ये बैलून और जो मैंने आपको कैप्सूल इंजेक्शन बताया, इसके बाद लोगों की टाइप 2 डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, क्योंकि फ़ैट जो है वो बहुत लो मेटाबॉलिक रेट पे काम करती है। जब आपकी फ़ैट निकल जाएगी तो आपका ब्लड आपके वाइटल ऑर्गन्स में जाना शुरू हो जाएगा, आपको खाने का दिल ही नहीं करेगा। उससे वो एक आपकी हैबिट, आप देखोगे रमज़ान के बाद, रोज़ों के बाद हमारा दिल ही नहीं चाहता खाने, तो इसी तरह आपकी एक हैबिट फॉर्म हो जाएगी।
तो आप अपने दोबारा अपनी लाइफ की वो उसमें वापस आ सकेंगे।